जवाब होंगे। जहाँ हम सही है आपको हमें सही कहना होगा, जहाँ वो सही है आपको उनको कहना होगा। इस लोकतंत्र के मंदिर की खूबसूरती है ये, यहाँ रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होता। जिन अंग्रेजों का इतने साल अपने शासन रहा उनको भी लगता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबेगा, और जिन अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबा उनके रॉयल सॉल के कपड़े पहन के हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले घूमते। इस बात का कभी अभिमान न किया जाए। ये सत्ता की चाबी हमारी बहुमूल्य संपत्ति है। इतिहास गवाह है, जब जब जनता जागी है और जनता ने परिवर्तन के लिए ठाना है, तो कितना ही बड़ा किला हो, अंग्रेज से लेके मुगल तक के शासक को ढाने का काम यही की जनता ने किया है, हमने आपने किया है, हमारे संघर्षों ने किया है। और तो आज वो कह रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिला। हमारे तमाम बड़े नेता इस बात को रख चुके हैं। मैं भी कहता हूँ, पार्टी ने आपको एबीपी के 5 चुनाव लड़ाए, पार्टी ने आपको एबीपी का प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी ने आपके धर्मपत्नी जी को 2 निगम पार्षद के चुनाव लड़ाए, पार्टी ने आपको 4 बार विधायक का चुनाव लड़ाया, पार्टी ने 2 बार आपको विधायक बनाया, पार्टी ने आपको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, पार्टी ने आपको वरिष्ठ अन्य पदों पर रखा, पार्टी ने आपको पूरी दिल्ली का पूर्वांचल का नेता बनाया। पार्टी और इससे ज्यादा एक कार्यकर्ता को क्या देती है, मैं पूछना चाहता हूं। जो जन संघ से जुड़े कार्यकर्ता आज तक पार्टी में मंडल अध्यक्ष नहीं बन पाए, जिन्होंने अपने छाती पर गोली का डर भी बिना खाए इस भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया। आज संघ के हजारों कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, मां भारती के परम वैभव के लिए, यश के लिए, भारत के यशस्वी अखंड भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या आपने कभी पूछा उनको क्या सम्मान मिला? बात सम्मान की नहीं थी, बात है स्वार्थ की, बात है लालच की। आज एक युवा इस कड़कती ठंड में स्वार्थ के लिए नहीं बैठा भाई साहब। शायद 2 लोग नहीं जानते होंगे, कई तरह की भ्रम फैलाते हैं। मैं भी किनारे का युवा हूं, युवाओं की बात रखता हूं। भीम सिंह एक वो शख्स है, ये वो पेड़ है, इसने किनारी का फल दिया हो ना दिया हो, लेकिन इनसे जुड़े हुए लोगों को समय पे छाया जरूर दिया है, छाया देने का काम जरूर किया। जो साथी इनसे परिचित है, आपने दुख में सुख में जब याद किया होगा जरूर आपके काम आए होंगे। आज खिलाड़ी को जरूरत है एक ऐसे युवा की, एक ऐसे सोच की, एक ऐसे परिवर्तन की। और आप संघर्ष करने के लिए धरातल पर भी भीम सिंह भी है, मेरे तमाम भारतीय जनता पार्टी को सभी नेता भी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से इस मंच से, कि हमें और आपको मिलकर एक संकल्प लेना पड़ेगा। हमें अपने मन में एक दृढ़ संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए, एक लक्ष्य के लिए कार्य करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में हमें इस भ्रष्ट सरकार से, इस भ्रष्ट व्यवस्था से दिल्ली की जनता को निजात दिलाना पड़ेगा। मेरे शब्द, वाणी और भावना से किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो, कोई जाने अनजाने में मेरे मुखार बिंदु से कोई ऐसी बात निकली हो, इस मंच से, इस आंदोलन से, आज का ये जो करता चेष्टा कर रहे भीम भाई से, अपनी पार्टी से, सभी बड़ी जनों से माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं किराड़ी विधानसभा में। जी आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो जाम की स्थिति है वो बनी रहती है, और इसी को लेकर आज बीजेपी पार्टी के जिला मंत्री भीम सिंह जो है यहाँ आज हड़ताल में बैठे हैं। आज उनसे बात करेंगे आखिर क्या कुछ मामला। भीम सिंह जी, क्या कुछ मामला, आज आप यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं? जी, मेरा नाम भीम सिंह है, मैं जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी भारतीय किराड़ी विधानसभा का निवासी हूँ। ये हमारे किराड़ी का लाइफ लाइन रोड है, आप देख भी रहे कितना इसमें जाम लगा है। अभी पिछले कुछ समय पहले जब लोकसभा चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के सैकड़ों रेलवे क्रॉसिंग्स का उद्घाटन किया, जिसमें आरओबी भी बनना था। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर रेल ओवरब्रिज या रेल अंडरब्रिज बनाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने तो उसको पैसा सैंक्शन कर दिया। बट दिल्ली सरकार ने अपने जो निधि को सैंक्शन करनी थी वो नहीं करी, उनको जो एनओसी देनी थी उन्होंने वो नहीं दी, जिस कारण से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। और ये उद्घाटन नहीं हो पाने के कारण ये काम रुक गया, और ये जो पैसा सैंक्शन हुआ था वो वापस केंद्र सरकार के पास चला गया, जिस कारण से आज तक हम लोग जो 8 लाख किराड़ी के निवासी हैं वो इतने परेशान है। किराड़ी में जाम लग जाता है,
एम्बुलेंस फंस जाती है, ऑफिस जाने वाले आदमी को रोज ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है। अब आप देख रहे हैं बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, वो भी कितना फंस जा रहे हैं। इस प्रकार के माध्यम हो गया पूरे देश में। आज हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार में आज हमारे पास एक आरओबी नहीं बनवा पाए हैं। तो वो दिल्ली सरकार ने जिसको रोका, उसी के लिए हम दिल्ली सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, मैडम शीला जी, मैडम आदिशी जी और केजरीवाल से हम निवेदन करके कहना चाहते हैं कि हमारे जो रेल ओवर ब्रिज का या रेल ओवर ब्रिज का जो आपके पास फाइल आई थी उसको पास कर दीजिए और हमारे यहाँ आरओबी और आरओबी जो बनने के लिए आपको एनओसी देंगे उसको दे दीजिए। लगातार केजरीवाल सरकार पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? आरोप इसलिए लग रहे हैं कि वो काम करना नहीं जानते, वो आरोप की सरकार खुद चलाते हैं। अगर कोई भी विषय होता है वो दूसरों पे टाल देते हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में जब पोल्यूशन की बात होती है तो पंजाब पे टाल देते हैं, जब से पंजाब में उनकी सरकार बनी तब हरियाणा पे डालने लगे। तो खुद आरोपों की सरकार चलाते हैं। वो खुद कोई काम करना चाहते हैं, खुद करते नहीं, उसको कह देंगे एलजी साहब नहीं करना देना चाह रहे। भाई एलजी साहब ने आपको जब नहीं रोका जब आपने शीश मिल बनाया, आपने अपने घर में ऐसा पोर्ट लगाया जो लोग सोच भी नहीं सकते, जब आपको क्या एलजी साहब ने नहीं रोका। मैडम सीएम जब फैसला करती थी, केजरीवाल जी की पत्नी जब खुद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, मंत्रियों को बता के आदेश करती थी कि आप इतने के पर्दे लाइए, ऐसी एलईडी लगाई, जब एलजी साहब ने नहीं रोका तो साहब जो काम उनको खुद करना होता है उसमें तो वो कर लेते हैं, लेकिन जो काम उनको नहीं करना होता और टालना होता है उसको एलजी साहब के नाम पर छोड़ देते हैं और केंद्र सरकार के नाम पर छोड़ देते हैं। आपकी किराड़ी विधानसभा के हालात बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, हमारी किराड़ी विधानसभा तो बिल्कुल नरकीय जीवन जी रही है। जब से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, वो यहाँ पर एक बार भी ठीक से शुद्ध लेने नहीं आए। यहाँ पर कितनी दर्दनाक मौतें हो रही है, आप सुनने के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ नौजवान साथी जब नौकरी पर निकलता है तो किसी पोल को पकड़ लेता है, करंट लग के वो मर जाता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल से निकल जाते हैं और गंदे पानी में तैर के डूब मर जाते हैं तो केजरीवाल के विधायक ये लिख देते हैं कि भैया वो तो बंक मार के आए तो तैरना सीखने गए तो डूब के मर गए। यहाँ पर आप जाएंगे किराड़ी का घर नगर एक ऐसा पार्ट है जहाँ 2-2 मंजिल घर डूब गए। 15 अगस्त पे एक नौजवान साथी पतंग को पकड़ने के चक्कर में गली के बाहर इतना गहरा गड्ढा था कि 20 फुट गहरे में डूब के मर गया। 3 घंटे उसकी बॉडी नहीं मिली। एम्बुलेंस ना आ पाने के कारण में परिवार से मिलकर आया, जिसके परिवार में इतना बरसात के समय पानी भरा हुआ था गली में, एम्बुलेंस वाले ने आने से मना कर दिया किराड़ी में और वो एम्बुलेंस समय समय ना मिल पाएगा, वो व्यक्ति की मौत हो गई। तो जितना दर्दनाक जीवन हम लोग जी रहे हैं और दिल्ली में पूरी प्रशासन व्यवस्था फेल हो गई है। दिल्ली की सरकार की सारी योजनाएं नष्ट हो गई हैं। इस समय दिल्ली की सरकार की जितनी योजनाएं लागू की दिल्ली में सब करप्ट और भ्रष्ट है और इसलिए दिल्ली की जनता आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। जबकि केजरीवाल सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया और बुजुर्गों के लिए किया, उसके बारे में क्या कहना है? अब आपने तीनों लोगों की बात करी तो मैं तीनों लोगों पे आता हूँ। तो पहले लाइन पे आते हैं बुजुर्गों पे। आपको जान के हैरानी होगी बुजुर्ग की पेंशन नहीं बनानी बंद कर दी। महिलाओं पे आ जाओ, महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड प्रधानमंत्री जी ने बनाना शुरू करे, दिल्ली में एक नया राशन कार्ड नहीं बना। अब आ जाओ नौजवान साथियों पे, तो आप नौजवान की रोजगार की हालत आपसे कुछ छुपी नहीं। पढ़ने की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। हमारी किराड़ी विधानसभा में जब स्कूल है जो सरकारी, आप वहाँ जाएंगे तो दिल्ली के कुछ स्कूलों में किराड़ी विधानसभा के स्कूल है जहाँ पर बरसात का पानी इतना भर जाता है सांप निकलते कि स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। तो जी हमारे यहाँ तीनों जो व्यवस्थाएं आपने बताई, युवा, महिला और बुजुर्ग, तीनों के केजरीवाल के सरकार के सारे फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करने की जो योजनाएं थी सब लस्त और ग्रस्त है। तो अभी जो केजरीवाल सरकार पर जो है बड़े बड़े अभी आरोप जो लगे थे, उसके बारे में जो बीजेपी की जो अपनी पार्टी है बीजेपी में, उसने धरना भी दिया था पीछे मवाना में, उसके बारे में क्या कहना है? केजरीवाल पे आरोपों का तो आपको पता ही दिन भर लगते हैं। केजरीवाल कोई काम तो करते नहीं है। केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, उनकी ही आधे से ज्यादा मंत्री 20 केजरीवाल तो जो झूठ में बह गया। बच्चे पढ़ते हैं कहीं और बताता है कहीं। केजरीवाल सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। वो तो सब बोल वाला है, पैसे बांट रहे हैं बस ऑटो वालों को। आपको कितना मिला है? अब हमें तो हमारे सामने है भैया, टच रूट में देख लो, ये देखो। तो फिर केजरीवाल के सरकार के जो दावे हैं वो कितने सच है? अब जितना बड़ा वो अपना जो केजरीवाल कहेंगे थे, क्या नाम था ना यार, इतना सचा है उतने सचा। अब अन्ना जारी कहते हैं एक राज्य का राजा उसका मुखिया होता है, और एक राजा जब एक राजा जेल जाता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो मैं फ्रॉड कहूंगा उसको। वो जन्मदाता है, हमारे चाचा हमारे जेल में अभी तक बंद है, उसको मैं क्या बोलूं। भीम सिंह जी, लगातार जनता जो है बहुत परेशान है, तो आप क्या करना चाहेंगे? जनता इसलिए परेशान है कि जब एक अनुभवी व्यक्ति सत्ता के शासन पर बैठता है और अनुभवहीन होता है
तो वो लस्ती करता है। केजरीवाल सरकार की हमारी पुरानी कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जिनको नाचना तो आता नहीं था, तो इन्होंने दिल्ली को पूरा टेढ़ा कर दिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से पूरे देश भर में अभी डबल की सरकार काम कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आप वहाँ देखिए विकास की रफ्तार निरंतर बढ़ती जा रही है। दिल्ली में भी उसी विकास की रफ्तार को फरवरी के बाद दिल्ली में केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनेगा, विकास की रफ्तार बढ़ेगी। और यकीन मानिए आप, फिर हम लोग जब फरवरी के बाद बात करेंगे, दिल्ली का चौमुखी विकास होने वाला है। आप एक युवा है, तो क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को इस वक्त आगे आना चाहिए और युवाओं की सरकार बननी चाहिए या नहीं? ये हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक नारा होता था, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, तो वो वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता। युवा आज का देश का नागरिक है। आज का जो युवा अगर अपने देश के बारे में नहीं सोचेगा तो देश किस प्रकार तरक्की करेगा? तो देश के युवाओं को राजनीति में भी आना चाहिए, सामाजिक जीवन में भी आना चाहिए, मतदान भी करना चाहिए और मतदान के लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने जाएं, अच्छे व्यक्ति को मतदान करें, देश की रणनीतियों पर बात करें, सामाजिक रणनीति पर बात करें, तो दिल्ली के विकास पर बात करें। और दिल्ली में चुनने के लिए जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी डेवलपमेंट और अन्य योजनाएं युवाओं के लिए लागू की है, उस योजनाओं पर बात करें। और यकीन मानिए देश में युवाओं की सरकार बनने वाली है। आज हमारे अधिकतर मुख्यमंत्री युवा हैं। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री खुद कहते हैं 1 लाख से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है। अगर वो अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आप देश की दिल्ली राजधानी में बैठे और आपके जो पड़ोसी राज्य है, मैं यूपी की बात करूं चाहे हरियाणा की बात करूं, वहाँ की और यहाँ के जो अंतर है वो क्या कहेंगे? जी, वो किसी से छुपे नहीं है। आज दिल्ली की सड़कों की बात कर ली जाए तो किस प्रकार की हालत है, दिल्ली के पानी की पीने की बात कर ली जाए तो हम लोग यूपी से आते हैं, हमारे यहाँ पर जल योजना के तहत आज पानी टूटी खोलते हैं लोग, तो किसानों के घर में पानी पहुंचता है। लेकिन दिल्ली में अगर टूटी खोलते हैं तो हमारे यहाँ कीचड़ का पानी आता है। आज हम सड़कों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सड़कें जितनी सुंदर गाँव की सड़कें होंगी, दिल्ली के नेशनल हाईवे जितने सुंदर नहीं है, जो केजरीवाल और पीडब्ल्यूडी सरकार ने उनके बनाए हैं। आज चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था आप जान सकते हैं, हमारी लोकसभा में 2 बड़े अस्पताल में MSC बने, सारी योजनाओं में फेल है। अब आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो ये भूख हड़ताल कब तक जारी रहने वाली? ये 2 दिन की भूख हड़ताल थी, आज इसको रात को 8 बजे हम समाप्त करेंगे। तो आप भी एक युवा है, तो क्या आप भी चुनाव की दौड़ में हैं? प्रयास कर रहे हैं। बाकी परमात्मा भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर सभी निर्णय सार्वजनिक होते हैं, संसदीय बोर्ड इसका निर्णय करता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको टिकट मिलेगी, कौन प्रयास कर रहा है, किसको जीतना है, जो शीर्ष नेतृत्व करेगा, जिसको मौका मिलेगा वो भारतीय जनता मैं इस वक्त भीम सिंह की बात कर रहा हूँ। भीम सिंह चुनाव की दौड़ में है या नहीं? मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव की दौड़ में है और जिसको शीर्ष नेतृत्व टिकट देगा वो सभी लोग उसकी मदद करेंगे। मुझे टिकट मिलेगी तो सब मेरी मदद करेंगे और किसी को टिकट मिलेगी तो मैं भी उसकी मदद करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार का भाव होता है और हम लोग सामूहिक राजनीति करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवारवादी पार्टी। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे किराड़ी विधानसभा से भाजपा नेता भीम सिंह, जिन 2 दिन की भूख हड़ताल में बैठे हैं और उनका जो मकसद है वो है किराड़ी फ्लाईओवर बनाना। क्योंकि आप मेरे पीछे जो हालात देख रहे हैं, यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब है और लगातार जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। नमस्कार, जय हिंद, जुड़े रहिए हमारे साथ ताजा खबरों के लिए।